नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविधान की हमारी सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में, जिसमें हम संविधान से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूं, क्योंकि मेरा खुद का विषय संविधान है ना, तो संविधान हम लोग पूरे साल भर 2 साल 3 साल पढ़ते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो ये जो रिवीजन है ना, वो केवल इसलिए आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक लिखे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, उनको हम लोग एक बार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम लोग पूरी सीरीज लाएंगे। एक सीरीज तो हम लोग चालू कर दिए, मूल अधिकार हो गया है, कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक हो गया है, जिसमें हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ रहे हैं उसको। तो आप एग्ज़ाम के बाद वो ज़रूर देखिएगा। ये तो बस इसलिए है कि ये सवाल आ सकते हैं, और इनका पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख लेना। तो जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे को लगे वो मैं दे रहा हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। पहला है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये आपको पता भी होगा। फिर उसमें लिखा है सिलेबस में कि जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में। तो पहला है राष्ट्र ध्वज। ये हम अपनाए थे 22 जुलाई 1947 को, क्योंकि 15 अगस्त 47 को तिरंगे को फहराना था, तो इसलिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज बना तिरंगा हमारा। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ना, ये 24 जनवरी 1950 को हुई। उसके बाद फिर तो हम गणतंत्र बन गए, तो इस दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाए। हाँ, एक बैठक से ही ध्यान आया कि संविधान सभा जो है आपकी, इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। मतलब संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। फिर जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा शक संवत पे आधारित, वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं, आपको पता है, पहले 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा के 44वें संविधान संशोधन 1978 से कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300A में। एक बार पीएससी इसको संवैधानिक अधिकार भी माना है, क्योंकि संविधान में चल दिया है, तो अगर कानूनी ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप संवैधानिक भी लिख सकते हो। मूल अधिकार में एक और अधिकार जुड़ा, शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा, अनुच्छेद 21A में। मूल अधिकार आपके क्या क्या है? समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का है 25, 26, 27, 28 में। 29, 30 में है आपका अल्पसंख्यकों के अधिकार, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना था डॉक्टर अंबेडकर ने। संवैधानिक उपचारों का मतलब है कि अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये 5 प्रकार के हैं: एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश। ये नाम ध्यान रखना आप। इस मामले में हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर है। हाई कोर्ट आपके मूल अधिकारों के बारे में भी रिट कर सकता है और सामान्य भी रिट जारी कर सकता है। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A में है। कुल 10 थे शुरू में, बाद में 11वां जुड़ा कि 86वें संविधान संशोधन से ही, कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको उनके माता पिता और अभिभावक स्कूल भेजें। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था, और ये आपके 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा है। ये आपको पता रहना चाहिए। एक नीति निर्देशक तत्व है संविधान में, जो भाग 4 में है, ये भाग 4A में है, और मूल अधिकार भाग 3 में है। भाग 2 में आपका नागरिकता है। तो आपको ये सब पता रहना चाहिए। और नीति निर्देशक तत्व में अगर महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो अभी चर्चा में है, वो अनुच्छेद 44, जो कि समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड में अभी इसके लिए विधेयक आया है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो इनकी जो मतदान प्रणाली है वो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। इनके पास पावर, जैसे वो भारत की सेना के प्रमुख हैं, ये सब तो बात आपको पता ही होगी। आपातकाल भी लगा सकते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 में राज्यीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन होता है, और 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। पहले राष्ट्रपति जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति पहली। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें ऐसा लिखा है कि 250 सदस्य होंगे अधिकतम, और 238 प्लस 12, 12 जो सदस्य मनोनीत हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के होंगे। अभी की स्थिति में 245 सदस्य हैं, 233 प्लस 12, 6 साल का है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। इसमें अभी जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वो ख़त्म हो गया है। जो लिखा है वो है 530 सदस्य जो हैं राज्यों से आएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। इनकी जो समिति है वो आ सकती है, एक लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, इनमें 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं, ये ध्यान रखना। और एक इस्टीमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य हैं और 30 के 30 लोकसभा से आते हैं। 2 बैठकों में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों की 2 बैठकों में मैक्सिमम जो अंतर है वो 6 माह का होना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, जिसमें आप किसी भी प्रकार की सूचना ले सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी, ये सब इसमें प्रावधान है। एज की अगर बात करें, इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो लोकसभा सदस्य के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। राज्यसभा सदस्य आपको बनना है तो आपकी एज होना चाहिए 30, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो 62 है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके लिए 62, और बाकी मैक्सिमम के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए 65। अगर संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन देखें, पहला संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। जब हमारा मूल संविधान बना था तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। पहले से 9वीं अनुसूची जुड़ी। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है, जो 52वें संविधान संशोधन से जुड़ी। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से है, जो 73वें से जुड़ी। और 12वीं नगरीय लोकल प्रशासन से है, जो 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी। 7वें संविधान संशोधन से हम लोगों ने भाषाई पुनर्गठन किया राज्यों का। 26वें संविधान संशोधन से राज्यों का जो प्रीवी पर्स था उसको ख़त्म किया गया, तब उनको कुछ राशि दी जाती थी। 36वें से सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान बोलते हैं, जिसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता जुड़ा। 44वां संविधान संशोधन हम अभी देखें, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया। 52वें से दल बदल के लिए एक्ट आया और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन वोटिंग एज से रिलेटेड है, जो 21 से घटा के 18 की गई। 69th अमेंडमेंट जो है वो दिल्ली से रिलेटेड है। 73वां पंचायती राज से, 74वां नगरीय प्रशासन से रिलेटेड है। लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो 101 जो है जीएसटी से रिलेटेड है। 102 जो है ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा से है। 103 ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है। 104 रिजर्वेशन को जो बढ़ाने की बात है 10 साल, उससे रिलेटेड है। और इसी से आपका एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते हैं उसको हटाया गया। 105 में आप स्टेट फिर से ओबीसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और 106 जो अभी आया है कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। महत्वपूर्ण अगर वो देखें आर्टिकल, एक आर्टिकल और है आर्टिकल 79, जो ये बोलता है कि जो संसद है वो 3 लोगों से मिलके बनेगी। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है। राज्य की विधायिका विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलके बनेगी। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, बजट 112 में है, अध्यादेश 123 में है, सर्वोच्च न्यायालय 124 में है, कैग 148 में है, वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है, निर्वाचन आयोग 324 में है। संविधान संशोधन की बात करें तो 368 में है। अनुसूची पहले कुल 12 थी, मतलब अभी कुल 12 है, पहले 8 थी जब संविधान बना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं इसीलिए शुरू में बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल तुरंत है। आप लोग बोल रहे हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी में ना कुछ नहीं छोड़ सकते, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन ये मेरे को लगा प्रीवियस ईयर के हिसाब से सबसे ज़रूरी, तो इसकी हम लोगों ने चर्चा की। आगे कुछ वीडियो तो हैं, आप उनको देख लीजिएगा। मूल अधिकार पूरे डिटेल से हम लोग पढ़ें, नीति निर्देशक डिटेल से पढ़ें, वो आप देख लीजिएगा। और वीडियो हम लोग लगातार लेके आएंगे पॉलिटी के। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।